अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल एरे, जिसको 2D एरे कहा जाता है। 1D एरे में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम फंक्शंस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे 2D एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है और फिर इसकी एक्चुअली फॉर्म कैसे बनती है। ये टेबल की बेसिकली फॉर्म या मैट्रिक्स की फॉर्म बनती है 2D एरे बनाने से। इसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है उस पर बात करेंगे और डिटेल समझाऊंगा। और इनिशियलाइजेशन के बाद 2D एरे मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, तो मेमोरी में हमेशा 1D एरे की तरह ही स्टोर होती है। ये मैं आपको मेमोरी में एक्चुअल जाके दिखाऊंगा। ये देखें, ये मेमोरी की मैंने पिक्चर ली हुई है, लेकिन कंपाइलर के अंदर भी जाकर आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि 2D एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट कैसे लेने हैं और उनको डिस्प्ले कैसे करना है और एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2D एरे में एलिमेंट्स यूजर से इनपुट लेंगे और फिर उनका सम करके डिस्प्ले करेंगे और ये प्रोग्राम भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर डाटा टाइप पहले आएगी, फिर एरे का नाम आएगा, फिर कितनी रोज आप उस 2D एरे में शामिल करना चाहते हैं, नंबर ऑफ रोज आएंगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। इसके एग्जांपल यहाँ पर देखें, डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर है, आगे एरे का नाम क्या है, लोअर केस में ए लिखा हुआ है, और इस एक में कितनी रोज होंगी, 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। यानी ये 3x4 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा या एक टेबल बन जाएगा जिसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। तो यहां पर इसकी पिक्टोरियल शेप गिवन है, आप देख सकते हैं कि 3 रोज हैं तो रो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और कॉलम भी हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो 3 रोज है, ये रो 0 है, रो 1 है, रो 2 है, और 4 कॉलम्स हैं तो कॉलम 0, 1, 2 एंड 3। तो ये जो पहला एलिमेंट होगा ये A00 होगा। 2D एरे का नाम A है तो A00 पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम A01। तो इस पूरी रो में आप देखें रो नंबर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो ये कॉलम 0 मतलब पहला कॉलम, कॉलम 1 मतलब सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। इस तरह बाकी एलिमेंट्स भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 2D एरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो इनिशियलाइज के इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। ये जो थी ये सिंपल डिक्लेरेशन थी, यहां पर हमने एलिमेंट्स को इनिशियलाइज नहीं किया, यहां पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो एक तरीका ये है कि यहां पर हमने बता दिया कि भाई ये वेरिएबल का नाम है, 3 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगी। तो अब नॉर्मली जो 1D एरे है उसको हम ऐसे लिखते थे। तो कितनी रोज है, यहाँ पर 3 रोज हैं, तो ये पहली रो हम 1D एरे की फॉर्म में लिख दी, ये सेकंड रो हमने 1D एरे की फॉर्म में लिख दी, और ये थर्ड रो हमने 1D एरे की फॉर्म में लिख दी। अब हमें पता है कि हर रो में कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। इस वजह से आप देख रहे हैं कि 4 एलिमेंट्स हमने लिखे हैं 1D एरे के अंदर। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप 2 करली ब्रेसेस लगाएंगे, उस करली ब्रेसेस के अंदर 1D एरे लिखेंगे और उसके कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने कॉलम्स की तादाद होगी। 4 कॉलम्स की तादाद है, 4 लिखेंगे। लेकिन अगर हम 4 नहीं लिखते, थोड़े लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो नंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनको 0 इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी उनको 0 मिल जाएगा बेसिक। एक तो इस तरह से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका इनिशियलाइज करने का ये है कि आप एक ही लाइन में इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये देखें एग्जैक्टली कुछ भी फर्क नहीं है। ये देखें, ये आपके पास ओपनिंग ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग ब्रेसेस है, और सेमीकोलन लाजमी लगाना है आपने। और हमने ये पहली रो लिखी, ये रो नंबर आपके पास 0 है, ये रो नंबर आपके पास 1 है, ये रो नंबर आपके पास 2 है। यहां पर भी एग्जैक्टली इसी तरह था, रो नंबर आपके पास थी 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2। और देखें हर 1D एरे लिखने के बाद आपने कॉमा लगाना है, यहां पर भी कॉमा लगाना है, लेकिन यहां पर कॉमा नहीं लगाना क्योंकि ये लास्ट रो है और उसके बाद हम ब्रेसेस को क्लोज करके सेमीकोलन लगा दें। एग्जैक्टली ये भी इसी तरह है, लेकिन ये एक लाइन में है, वो मल्टीपल लाइन के अंदर है। और एक और तरीका है जैसे हम 2D एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो क्या कि 1D एरे की फॉर्म में हम इनिशियलाइज कर लें। जब 1D एरे फॉर्म में इनिशियलाइज करेंगे तो ये जो एलिमेंट होगा ये 0 रो 0 कॉलम हो जाएगा, ये 01 हो जाएगा, 02, 03। तो इस तरह आपकी ये पहली रो हो जाएगी और यहां से लेकर अगले 4 एलिमेंट्स ये रो नंबर 1 हो जाएगी और ये रो नंबर 2 हो जाएगी। एक्चुअली रो नंबर 3 है, लेकिन इंडेक्स वाइज में R2 उसको कह रहा हूं। तो ये भी आपकी 2D एरे ही बनेगी, लेकिन जिस तरह मैंने पीछे बताया कि इनिशियलाइज जिस मर्जी तरीके से कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, या जो ऊपर तरीका बताया, मेमोरी में ये एज अ 1D एरे ही स्टोर होती है और उसकी विजुअलाइजेशन मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो यहां पर देखें हमने डिफरेंट वे से एरे को इनिशियलाइज किया और अब बेसिकली एक्चुअली अगर हम इसको टेबल की फॉर्म में देखें या मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें
तो एलिमेंट कैसे नजर आएंगे, A00 में 45 आ जाएगा, 01 में 66, फिर 39, फिर 72। ये आपकी क्या होगी, रो 0 होगी। उसके बाद ये रो 1 का और फिर रो 2 का। रो 1 में देखें 87 से 63 ये आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, और 44 से 88 आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अगर एरे को पार्शियल इनिशियलाइज किया जाए तो फिर क्या होगा। जिन एलिमेंट्स को इनिशियलाइज नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली उन एलिमेंट्स की जगह क्या प्लेस हो जाएगा, 0 प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक एरे लेते हैं जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब देखें ये जो पहली रो है, रो 0, ये आपकी फर्स्ट रो है, इसमें एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे। तो बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं उनकी जगह क्या हो जाएगा, एक्चुअली कंपाइलर 0 डाल देगा। देखें ये 0 0 0। जो सेकंड रो है, रो नंबर 1 आपकी, उसमें 2 एलिमेंट्स लिखे हैं, लेकिन क्योंकि कॉलम 4 है तो बाकी जो 2 एलिमेंट्स हैं उनकी जगह क्या प्लेस हो जाएगा, 0 प्लेस हो जाएगा। ये आपकी थर्ड रो है जो कि रो नंबर 2 है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, चौथा नहीं है, तो चौथे एलिमेंट्स की जगह पे क्या प्लेस हो जाएगा, 0 प्लेस हो जाएगा। यहां पर एक और चीज आपको बतानी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस तरह इनिशियलाइज करें एरे को, और लेट्स सपोज हम एलिमेंट्स लिख देते हैं पहले 4, ठीक है, तो इसमें जो रो 0 है यानी जो फर्स्ट रो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी, 45, 66, 39 और 72। बाकी सारी जो रोज है, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 इंडेक्स वाइज कह रहा हूं, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे इनिशियलाइज करते हो और सिर्फ 4 एलिमेंट्स लिखते हो, बाकी एलिमेंट्स नहीं लिखते। तो अब हम देखते हैं कि मेमोरी में 2D एरे कैसे स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक 2D एरे है, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ये पहली रो आपके पास है, ये सेकंड रो हमारे पास है। हम इसको मेमोरी में जाके देख लेते हैं स्टूडियो के अंदर कि एक्चुअली ये कैसे स्टोर होती है। तो यहां पर वैसे मैं आपको वर्बली पहले बता देता हूं, फिर मैं वहां पर भी आपको जाके दिखा दूंगा। अब देखिए मेमोरी में हमेशा एलिमेंट स्टोर होते हैं इन हेक्साडेसिमल। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक नंबर हेक्सा में सेम होते हैं। जो ही डेसिमल में 10 आए, हेक्सा में A होता है, 11 के लिए B एंड सो ऑन। और कोई और नंबर से आप इनिशियलाइज करें, फॉर एग्जांपल आप इनिशियलाइज कर ले 48। अब 48 को पहले आपने हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा, आपको मेमोरी वो पता चलेगा कि वाकई 48 का इक्विवेलेंट हेक्सा क्या है। तो उसका तरीका क्या होता है, 16 से सिंपल डिवाइड कर ले। ठीक है, अब ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, 16 3s are 48, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मेमोरी में 30 पड़ा होगा, समझ आ गई है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास 46 पड़ा है, और फिर क्या नजर आपको आएगा, तो क्योंकि 3 से नंबर बड़ा हो जाएगा तो हम करेंगे 16 2s are 32। तो 32 जब हम करेंगे तो पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा 14। तो 14 को हम कहते हैं E। तो मेमोरी में हमें अगर डेसिमल का 46 है तो मेमोरी में हमें 2E नजर आएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर देखें ये 10 लिखा है पहला एलिमेंट, तो हमेशा उसी तरह होगा, जो पहला एलिमेंट है उसको हमेशा लो मेमोरी मिलेगी। तो ये देखें ये फर्स्ट एलिमेंट आपके पास है 10, तो इसको लो मेमोरी मिली, क्योंकि ये इंटीजर है। तो इंटीजर कितने बाइट्स होल्ड करता है, 4 बाइट्स होल्ड करता है। तो ये देखें पहला 10 के लिए हमने 4 बाइट्स रिजर्व कर ली, और 10 की जगह क्या लिखा A, और बाकी जो अपर बाइट्स हैं ये MSB वाले हैं। याद रखें यहां पर जो डाटा होगा पहले लो एड्रेस पर आएगा। ठीक हो गया। तो 10 तो बेसिकली एक हेक्साडेसिमल का कैरेक्टर लेता है, इस वजह से दूसरा आपको क्या नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है, और बाकी 3 बाइट्स की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 11 की जगह देखें 0B, अगले 3 बाइट्स 0 हो गए। 12 के लिए 0C, अगले 3 बाइट्स 0 हो गए। तो हर नंबर कितने बाइट्स ले रहा है, 4 बाइट्स। और आप देख रहे हैं कि मेमोरी क्या है, कंटिगुअस है, यानी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में 2D एरे स्टोर हो रही है, और ये लीनियर एरे है। इसमें कोई 2D वाला कंसेप्ट हमें नजर नहीं आ रहा कि रो इधर है कॉलम इधर है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आगे देखें 13 है, तो 13 बेसिकली क्या होता है, आपका D होता है। ठीक है, तो 0D और अगली 3 बाइट्स आपकी 0 हो गई। उसके बाद 14 की जगह क्या आ जाएगा 0E, और अगले 3 बाइट्स 0 हो जाएंगे, ये 4 बाइट्स हो गए। और 15 के लिए 0F होता है, तो अगले 3 बाइट्स 0 हो जाएंगे। तो ये देखें कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन कितने एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट थे। तो 6 एलिमेंट, हर एलिमेंट कितने बाइट ले रहा है, 4, तो ये 24 बाइट्स मेमोरी में क्या हो गया, रिजर्व हो गया। उसके बाद आप देखें बाकी कोई और डाटा पड़ा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली में सेम कोड लिखा हुआ है। इस पर हम बाद में आते हैं कि एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले कैसे करते हैं। पहले मेमोरी के लिए दिखा देता हूं, इसको रन करें। तो ये आपके पास मेमोरी आ गई। यहां पर आप लिखना है M% और A लिख देना है आपने। इंटरहिट A क्यों लिखा, क्योंकि A एरे का नाम है। तो आप देखें ये 0A 0B 0C 0D 0E 0F पड़ा है। लेकिन अब मैं इस एलिमेंट की जगह लिख देता हूं 48 और यहां पर लिख देता हूं 46, ताकि आपको दिखाने के लिए
कि अगर इनिशियलाइज कुछ और एलिमेंट्स हों तो फिर आपको पता हो कि हेक्साडेसिमल में क्या स्टोर होता है। अगेन रन करें, यहां पर लिखेंगे m%a। अब देखें यहां पर क्या स्टोर है 30 और अगली 3 बाइट 0 और 2e है, फिर 3 बाइट 0, फिर उसके बाद अगेन आपका 12 है, c आ गया, 30 किसकी जगह 48 की जगह स्टोर हो गया और 46 की जगह 2e स्टोर हो गया। तो यही हमने यहां पर देखा था 48 की जगह 30 आएगा और 46 की जगह 2e आएगा। अब हम देखते हैं कि अगर 2D एरे को इनपुट लेना हो, उसको डिस्प्ले करना हो या उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो फिर कैसे करेंगे। हमेशा हमने नेस्टेड लूप लगाना है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि यहां पर रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। अगर आपके पास 3D एरे हो तो फिर उसके लिए 3 लूप लगेंगे, अगर यहां पर 2 लूप्स लगे हैं तो उसमें 3 लूप लगेंगे। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम पहले क्या कर रहे हैं, हम एक मैट्रिक्स एरे डिफाइन कर रहे हैं और उसका साइज है 2 2, यानी 2 रोज है 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनपुट कैसे लेंगे, तो जिस तरह 1D एरे में हम इनपुट लेते थे, CN लिखते थे, एरे का नाम और सिंगल कोड लिखते थे ऐसे करके बस। इसमें क्योंकि एक रो के लिए कॉलम के लिए जो आउटर लूप है ये किसके लिए है, ये रो के लिए है, और जो इनर लूप है वो किसके लिए है, वो कॉलम के लिए। यानी रो की एक इटरेशन के लिए इनर लूप पूरा चलेगा, कॉलम वाला पूरा चलेगा। अब देखिए 2 रोज 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये एलिमेंट होगा 0 0, अगला क्या होगा 0 1, फिर हम सेकंड रो में आ जाएंगे, ये क्या होगा 1 0 और 1 1। यानी सबसे पहले ये रो 0 है R0, तो जब i की वैल्यू 0 होगी इस लूप के लिए ये वाला जो लूप कॉलम का है ये पूरा चलेगा। तो जब कॉलम का लूप पूरा चलेगा इसका मतलब है कि यहां पर जो लोकेशन है यहां पर हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे और फिर कहां पर इंसर्ट करेंगे, यहां पर इंसर्ट करेंगे। यानी पहले रो को फिल किया जाएगा, पहली रो को, उसके बाद दूसरी रो को फिल किया जाएगा। यानी एक रो में जितने कॉलम्स आ रहे हैं उनको हम पहले फिल करेंगे और फिर अगली रो के सारे कॉलम्स को फिल करेंगे, मींस अगली रो को फिल। तो एग्जैक्टली उसी तरह करना है, CN और उस 2D एरे का नाम और 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और पहले रो का जो वेरिएबल है i और फिर कॉलम का वेरिएबल j। तो इस तरह आपने इनपुट लेना है। अब अगर हमने डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने की भी एग्जैक्टली वही है, CN की जगह C आउट लिख देंगे और ये लगा देंगे इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं है, तो इसमें भी एग्जैक्टली वही कि रो की एक इटरेशन के लिए पूरा कॉलम चलेगा। तो डिस्प्ले कैसे होगा, डिस्प्ले पहली रो का एलिमेंट होगा ये वाला, फिर अगला एलिमेंट डिस्प्ले होगा, यानी पहले पूरी रो डिस्प्ले होगी, पहले ये एलिमेंट डिस्प्ले होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो इस ऑर्डर में आपके पास डिस्प्ले होगा। नेस्टेड लूप मस्ट है 2D एरे के अंदर। 3D एरे होगी तो 3 लूप्स लगेंगे। ठीक हो गया। अब अगर हमने एलिमेंट को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल हम 2x2 का एक यूजर से 2D एरे लेंगे और उसमें एलिमेंट लेट्स सपोज हम ये डालते हैं 1 2 3 4 और हम चाहते ये हैं कि इन एलिमेंट्स को ऐड कर लिया जाए। तो अगेन हम क्या लगाएंगे, नेस्टेड लूप लगाएंगे। ये सम का वेरिएबल बना दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। सबसे पहले हम रो 1 को एक्सेस करेंगे, तो देखें जब i की वैल्यू 0 होगी तो हमारी रो 0 सिलेक्ट हो जाएगी। इसमें पहले J0 का मतलब है कि पहले पहला एलिमेंट सिलेक्ट होगा, और जब पहला एलिमेंट सिलेक्ट होगा हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, हम पहले वाले एलिमेंट को एक्सेस करें, अज्यूमिंग कि हमने एलिमेंट इंटर कर चुके हैं पहले से। तो सबसे पहले क्या आएगा 1 और इस सम में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो बेसिकली ये सम इज इक्वल टू सम प्लस दिस नंबर है, क्योंकि यहां पर ये इस नंबर को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो सम में 0 पड़ा है तो इसके बाद क्या हो जाएगा 0 + 1 हो जाएगा। सम में कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 आ। नेक्स्ट टाइम J की वैल्यू 1 होगी, जब J की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास ये 2 सिलेक्ट हो जाएगा, फिर दोबारा सम में 2 ऐड होगा। सम में कितना पड़ा है 1, तो 1 + 2, यानी आउटर लूप की एक इटरेशन के बाद सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद i की वैल्यू होगी 1, तो बेसिकली हम सेकंड रो में आ जाएंगे। तो यहां पर जब J की वैल्यू 0 होगी तो इस एलिमेंट को एक्सेस किया जाएगा, इसको सम में ऐड किया जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद फिर J की वैल्यू 1 होगी तो ये एलिमेंट आ जाएगा, 6 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और फिर J की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लूप हो जाएगा एग्जिट, और i की वैल्यू होगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इसका मतलब है हम लूप से निकल आ जाएंगे और एलिमेंट को प्रिंट कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम जो कोड है यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर एलिमेंट्स को इंटर किया जा रहा है, और ये जो एलिमेंट डिस्प्ले होंगे ये भी उसी तरह पहले पहली रो डिस्प्ले होगी, फिर सेकंड रो डिस्प्ले होगी। ठीक हो गया, और यहां पर हम सम कर रहे हैं, रन इट। यहां पर एक चीज नोट करें कि मैंने जो एलिमेंट डिस्प्ले किए हुए हैं उसमें मैंने /t यानी टैब की स्पेसिंग डाली हुई है, और टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने जो एस्केप सीक्वेंस है उसमें कवर किया होता है, वहां वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, यहां पर मैं इंटर करता हूं 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। ठीक है, 4 एलिमेंट्स इंटर किए क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स था। ये देखें 1 2 3 4,
ये मैंने डिस्प्ले कर दिया नेस्टेड लूप लगाकर। यहां पर देखें इस ये लूप क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, और एलिमेंट का सम कितना आ गया, 10 आ गया। तो मैंने कोशिश की कि आपको एरे का सब कुछ बताया कि 2D एरे होती कैसे है, दिखती कैसे है, उनके एलिमेंट को एक्सेस किया कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। कुछ एलिमेंट्स आप इनिशियलाइज ना करें तो फिर क्या होता है, उनकी जगह 0 आ जाता है। तो ये पॉइंट भी बता दिया आपको, और मेमोरी भी दिखा दी, और एलिमेंट को एक्सेस करके उनको मैनिपुलेट करके इनपुट आउटपुट भी आपको करके दिखा दिया। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप खुद ट्राई करें कुछ नए प्रॉब्लम्स करने की, और नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह फंक्शन स्टार्ट करेंगे। और फिर फंक्शंस जब हम करेंगे तो उसमें काफी एरेज की प्रॉब्लम भी हम किया करेंगे, एरेज को पास करेंगे फंक्शंस में, तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।